बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आपका अनीसा फूड सीक्रेट में। आज मैं आपके साथ स्टीम रोस्ट चरगा की ऐसी शानदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसको बनाने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप अपने हस्बैंड का और बाकी घर वालों का दिल जीत लेंगी। इतना मज़ेदार, इतना सॉफ्ट, जूसी और मक्खन मलाई की तरह गला हुआ चिकन बनेगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1-1.5 किलो के करीब चिकन लिया है, जिसको अच्छे से धोकर वॉश कर लिया है। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि लेग पीस और कमर के दरमियान वाला हिस्सा हम ज़्यादा कट नहीं करवाएंगे, वरना चिकन टूट जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ इसका भी कमर का हिस्सा ज़्यादा कट हुआ है और इसके अंदर हम गहरे कट लगा लेंगे ताकि इसके अंदर नमक और जो हमारी मैरिनेशन है वो अच्छे तरह से जज़ब हो जाए। तो यहाँ मैंने एक बाउल लिया, इसके अंदर हम अपने कुछ मसाला जात शामिल करेंगे। यहाँ मैंने नींबू का रस लिया है और इसके अंदर हम बीज नहीं जाने देंगे, तो वो बीज मैंने निकाल लिए हैं। यहाँ दही है तकरीबन 5 टेबलस्पून, हरी मिर्च का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, काली मिर्च है 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1 टेबलस्पून। नमक मैंने 1.5 टेबलस्पून डाला है, आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। रेड फूड कलर है हस्ब ज़रूरत। ऑरेंज फूड कलर है 1/4 टीस्पून, वो भी आप अपने हिसाब से शामिल करके इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया है, वो हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। इस मैरिनेशन को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने टाटरी लिया, वो भी 1/4 टीस्पून है। और अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, ये भी हम डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैंने जो चिकन है वो इसके अंदर रख के इसको हम अच्छे से मैरिनेशन कर लेंगे। इसके अंदर भी जो कट्स हमने लगाए हुए हैं उसके अंदर भी हम मसाले को अच्छे से लगाएंगे ताकि तमाम मसाला हमारे चिकन के अंदर लग जाए और जूसी और टेंडर और सॉफ्ट हमारा चिकन बने। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने चिकन को पूरा कवर कर दिया, उसके अंदर भी तमाम मसाला लगा दिया है। इसके बाद हम चिकन को मैरिनेट होने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। ओवरनाइट रखते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद हम इसकी जो टांगे हैं इसे हम धागे से अच्छे से बांध देंगे। एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून घी शामिल किया है, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। और अब हम इसके अंदर अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन रख देंगे और साथ जो बचा हुआ मसाला है वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से कुक हो और जूसी और मज़ेदार हमारा चिकन तैयार हो सके। इसीलिए मैंने ये भी ग्रेवी साथ ही शामिल की है। कढ़ाई के अंदर चिकन फिट नहीं आ रहा था तो इसीलिए मुझे दोबारा ये प्रोसेस करना पड़ा है। उसको हम इस अच्छे से कवर करके रख देंगे और यहाँ पर लाजमी 2 कप पानी डालिएगा ताकि इस भाप के अंदर वो पक जाए। और यहाँ मैंने थोड़ा सा आटा लेकर उसको सुराख के ऊपर लगा दिया है ताकि भाप बाहर ना निकले। तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए अब हम इसे कवर करके रखेंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। देखें यहाँ पानी के अंदर ही चिकन पक रहा है और यहाँ लेग पीस ने भी गोश्त छोड़ना शुरू कर दिया है। तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा चिकन कुक होने वाला है। जब चिकन का पानी खुश्क हो जाएगा तो इसे हम ऑयल में ज़रा सा फ्राई करेंगे कलर देने के लिए। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल कढ़ाई में डालकर इसको फ्राई होने के लिए रख दिया है। आपको मैंने बताया था कि अगर कमर वाला हिस्सा और लेग पीस के दरमियान का हिस्सा ज़्यादा खुला हुआ होगा तो वो टूट जाएगा। तो ये देखें मेरा चिकन वैसा ही था तो टूट चुका है। इसीलिए मैंने पहले चेस्ट वाला हिस्सा फ्राई किया, उसके बाद मैं लेग पीस वाला हिस्सा फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ हमारा इतना ज़बरदस्त और गला हुआ चिकन तैयार हुआ था। बहुत ही सॉफ्ट, यम्मी और जूसी चिकन तैयार हुआ था। और आप इस चिकन को रायते के साथ, चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार ये चिकन लगेगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन ऑन कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।